कानपुरिया ढोला। ये लोग भी मानेंगे नहीं, ये पुदीना बोलते रहेंगे रात में। और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे, ये भी जरूरी है। इधर 50 रुपये मीटर फंस गया। पिया श्री आदर्श सिंह जी, आदर्श भैया के कमरों से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सागर नमन वंदन है भैया को। और आप लोगों ने गीत सुना है, एक कुटिया बची सारी लंका जली। लंका जली, लंका सोने की लंका जली। हाँ, दुनिया गाती है। हाँ होगा, बच्चा बच्चा पूछ ले। लेकिन सोना जला नहीं, सोना जलकर काला हो गया। ये धन्यवाद है भैया। सोना जलता कहाँ है, वो तो रंग बदल लेता है। जो सोना बजा तो आधा तुम्हारी तरफ बैठा है। बड़ा महंगा भी हो गया है आजकल। खैर, सवाल है आपका। मंदोदरी कह रही कि स्वामी उनकी कुटिया बची, मेरी लंका जली। और तुमने मचा दी बड़ी खलबली। फिर होलिका जली, फिर कई सासें बची, बहुएं जली। अच्छा अच्छा प्रयोग आपने किया है, यानी कुल मिलाकर जली। जली जली। इसका जवाब अगर हम जली से लाएं तो बहुत कुछ है। और क्या? आवे के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, लेकिन आग जलती रही, बिल्ली के बच्चे बच गए, तो हम लाने के लिए ला सकते हैं। वो बच्चे बचे, आग वहाँ पर जली। और भी जलने के प्रसंग मिल जाएंगे। लेकिन रंजीत भैया, आप कहेंगे हम भी जली बता रहे हैं, आप भी जली बता रहे हैं। अलग से सुनो। तो जवाब जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से सुना रही। ये सुनिए, आपकी तरफ से मंदोदरी बोल रही है, तो यहाँ से रावण को बोलना चाहिए, तब तो जवाब ही है। हम लोग कहाँ से निकल रहे हैं? और क्या, जली को राख कहते हैं। रावण ने कहा, सुनो मंदोदरी, सुनो, तुमको केवल ये दिखाई दे रहा है कि मेरी लंका जली, हनुमान ने लंका जला दी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये जो भी हुआ वो मैंने किया क्यों? क्यों क्यों? ना चिंता मुझे थी कभी जान की,
कनपुरिया ढोलक, कनपुरिया ढोलक। ये लोग भी मानेंगे नहीं, ये पुदीना बोलते रहेंगे रात में। और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे, लो ये भी जरूरी है। इधर 50 रुपये मीटर फंस गया। 50 रुपया बचे भैया के, वो साहिल भैया को, रिजवान भाई हैं, याद हो गया हमें। रिजवान भाई की ओर से हमारे साहिल भैया को 50 मुद्राएं हैं। धन्यवाद। सुने और निवेदन करें जवाब को सुनिएगा। मंदोदरी ने उधर से कहा कि स्वामी लंका जली, तो रावण कह रहा है सुनो मंदोदरी, सुनो। ना चिंता मुझे थी कभी जान की, मैंने बाजी लगा दी अपनी जान ये मैंने ऐसे ही नहीं किया। केवल लंका जलना ही नहीं, रावण ने कहा ये जो मैंने किया राम से बैर ये मैंने जानबूझकर किया। मैं चाहता था कि एक बार राम आकर मुझे मारे, और अगर राम बनने के लिए राम जैसा होना चाहिए तो मेरी गारंटी है रावण जैसा भी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो उस रावण ने कहा ना चिंता मुझे थी कभी जान की, मैंने बाजी लगा दी अपनी जान की, मैंने तरने के कारण गलती जान की, तो हार लाया रावण तभी जान की। मैंने केवल अपना भला नहीं तुम्हारा भी भला किया मंदोदरी। पूरे कुल का तारण हो जाए, भगवान के हाथों जो मारा जाता है वो तो तर जाता है। इसलिए रावण ने कहा क्या यही तरकीब तरने की मन में पली। जवाब सुनिएगा, अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। जवाब सुनिए। यही तरकीब तरने की मन में पली, भले दाल मेरी वहाँ ना गली, पर समय के आगे रानी ना किसी की चली। समय के आगे रानी ना किसी की वो रावण जिसने काल को पार्टी में एक समय बांध लिया, वो रावण जिसने स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहा, वो रावण जिसके चलने से धरती हिल जाती थी, वो रावण जिसने देवताओं को परेशान कर लिया, जिसने राम जी को वन वन रुला लिया, आज वो रावण मंदोदरी से कह रहा है समय के आगे रानी ना किसी की चली। एक टुकड़ा और सुनो। अब आपने कहा होलिका जली, उसको वरदान था। वरदान कितना भी कोई ले लेकिन अगर अच्छा मन नहीं है तो वो वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या तो वही होलिका के साथ हुआ। सही है, सुनिए। जिस पर कृपा हो प्रभु की, जिस पर कृपा हो प्रभु की वो पल ही जाता है, मन हो मैला तो पापी भी जल जाता है। अगर आपका मन मैला है तो चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे होलिका हो, चाहे लंका हो, चाहे रावण हो, सब जल ही जाता है।
और शायद भक्त प्रहलाद की आस्था ऐसी थी कि जो राक्षसों के घर में पैदा हुआ, हाँ। लेकिन राक्षसों के घर में पैदा होने के बाद भी भगवान उसको मिल रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? प्रभु की दया से सपना हो सच हो गया, और इसीलिए कि चली है बुआ भतीजा बच गया। अब अभी होनी हो करे नहीं, होनी हो करे नहीं ना वहां पर टली। वरदान भले ही था होलिका को, लेकिन भक्त के आगे बड़े बड़े वरदान बाकियों के नष्ट हो जाते हैं। एक भतीजा बचा होलिका थी जली, क्यों? समय के आगे देखो ना किसी की चली, समय के आगे देखो ना किसी की चली, समय के आगे देखो ना किसी की चली, समय के आगे देखो ना किसी की चली। रंजीत भैया, एक टुकड़ा आपने लिखा कि सारी बहुएं जली, हालांकि आजकल सारी बहुएं नहीं जलती। आजकल अगर आदमी सोच रहा है बहुओं को जलाना इतना आसान है, तो आसान नहीं है। बिल्कुल, तुरंत थाने के अंदर। आजकल ऐसी सरकार चली है कि पूरा का पूरा घर फूंक दिया जा रहा है। और क्या? तलाक चाह रहे लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि डंडा चलेगा। लाइन कार्ड तो ठीक नहीं ना। इतना आसान नहीं है बेटियों को ले जाकर जला देना, लेकिन एक बेटी का प्रसंग मुझे भी मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, बहुएं जली सब नहीं जलती, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि सारी बहुएं जली। आपने कहा कोई सास न जली सारी बहुएं जली, नहीं। सागर जी ने कैसे लिख दिया जाए? जाने कितनी ऐसी बहुएं हैं जो मायके से ज्यादा प्यार अपने ससुराल में पाती हैं, और क्या? सराखों पर बिठाई जाती हैं। और मेरी समझ से अब समय बदल गया है। बेटियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हैं, इतना आसान नहीं उन्हें ससुराल में जला देना। और क्या? लेकिन एक किस्सा मिला आदमी बाबूजी, संचालक भैया सुनिएगा। सुनिए। आप लोगों ने एक किस्सा सुना होगा, उस लड़की का नाम है डॉक्टर मौमिता राय। डॉक्टर थी वो लड़की, आराम करने के लिए अपने कक्ष में गई। डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, कहते जो जान बचा ले वो भगवान। लेकिन दरिंदों ने उसके साथ ऐसी हरकत की कि वो लड़की बुरी तरह से उसको अस्त व्यस्त कर दिया उन लोगों ने। तो लिखना पड़ा क्या? कोमल थी कली,
नहीं पता था, वो तो बेचारी आराम कर रही थी, लेकिन उसके ही स्टाफ के कुछ दरिंदों ने उसकी ऐसी दुर्गति की कि उसका शरीर अस्त व्यस्त कर दिया। ये एक समस्या है हमारे समाज में कि बेटियां सुरक्षित तो हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नजर रखनी पड़ती है। दहेज के लिए सारी बेटियां नहीं दिलाई जाती, लेकिन हमारी आपकी बेटी घर से निकलती है तो एक चिंता बनी रहती है, क्योंकि वो बिटिया पिता की लाडली जो नाजों से पली, पिता की लाडली जो नाजों से पली, हत्यारे बने भाई कई स्वर्ग को चली। तो उसको भी जो देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं, समय के आगे देखो ना किसी की चली। धन्यवाद। माँ बाप ने नहीं सोचा था कि पढ़ा कर डॉक्टर बना देंगे। देखिए, कोई सड़क की लड़की हो, आने जाने वाली अचानक की लड़की हो, उसके साथ हो जाए तो ये कहते हैं जा रही थी, लेकिन वो तो वही थी, स्टाफ में काम करती थी, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, दुनिया की जान बचाती थी और अपने कमरे में थी। उस समय कोई ऐसा उसने कपड़े भी नहीं गंदे संदे पहन रखे जो कहीं आकर्षित कर रही हो किसी को। तो समाज कितना दूषित हो रहा है। वो पिता की लाडली जो नाजों से पली, तो समय के आगे देखो ना किसी